होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तो बताइए। कल इस पे क्यों नहीं चर्चा की आप कि जो जहरीली शराब बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी पहचान की जाएगी और छापेमारी करके उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, उन पे तो कोई बहस ही नहीं हुई है, चर्चा ही नहीं हुई है। जो मर गए वो, जो पिए वो मर गए। आप ही ने तो कहा था जो पिएंगे वो मरेंगे, जो अनर्गल चीज पिएंगे वो जाएंगे। बिहार में शराबबंदी है, क्यों पीते हैं शराब? तो आप बताइए ना, बिहार में शराबबंदी है तो क्यों आता है बिहार में शराब? और कल 7 घंटे की समीक्षा बैठक में ये 7 बिंदुओं पर जिस पर चर्चा हुई है, क्या इसके बाद बिहार में शराब नहीं बिकेगा? क्या बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी बिहार में शराब मिलेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप क्या करिएगा? इसके बाद 14 घंटे की समीक्षा बैठक चलेगी। कल आपकी समीक्षा बैठक चल रही थी और आप ही के सचिवालय के बाहर शराब की बोतल फेंकी गई। कल 7 घंटे बैठक चली है और उस 7 घंटे बैठक के बाद जो परिणाम आया है उसके लिए ताली बजेगा। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए ये ताली बजेगा जो कल समीक्षा बैठक कर रहे थे सभी मंत्री और सभी अधिकारियों के साथ। अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। मंत्री सभी मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी और बैठक का मुद्दा था बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना। बन गया सफल बिहार में शराबबंदी। ताली बजेगी। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए ये ताली बजेगी। और कल 7 घंटे बैठक में 7 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। बैठक इतनी लंबी थी कि पत्रकार साहब लोग बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि अब बड़ा फैसला आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री अब बड़ा फैसला लेंगे और हम ब्रेकिंग करेंगे। कैमरा सचिवालय की तरफ था और राह देख रहा था कि अब बड़ी खबर आएगी। बड़ी खबर आई, लेकिन सभी पत्रकार मायूस हो गए क्योंकि बड़ी खबर बनी ही नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ऐसे तो बिहार के चूहे शराब भी पी जाते हैं। चलिए, कल की समीक्षा बैठक 8 घंटे चली है। अब देखिए 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहला चर्चा हुआ है कि अगर थाना अध्यक्ष, मतलब किसी थाना में अगर शराब मिलेगा, शराब की बोतल मिलेगी, तो उस थाने के थाना अध्यक्ष जो है वो निलंबित हो जाएंगे। अच्छी बात है। पहला बिंदु इसी पर चर्चा हुआ है कि अगर किसी थाने में शराब मिलता है तो थाना अध्यक्ष निलंबित हो जाएंगे। तो यानी अब आज के बाद, यानी 16 तारीख के बाद, आज 17 तारीख है और आज से पूरे बिहार में शराब कहीं मिल नहीं सकता। ऐसा कल की मीटिंग में तय हुआ है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि चौकीदार के ऊपर सारी जिम्मेदारी दी गई है। यानी चौकीदार जो है वो हर गांव में घूमेंगे और पता करेंगे कहां शराब बिक रहा है और कहां नहीं बिक रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपके आधे से अधिक चौकीदार ना गांव में शराब पीकर सोए रहते हैं और वहीं बगल में शराब भी बिकता है। पहले वो भी देख लीजिए। आपके आधे से अधिक थाना अध्यक्ष ना शराब के नशे में चूर रहते हैं, वो भी देख लीजिए। अब देखिए, होम डिलीवरी पर कार्रवाई होगी। तीसरा जो बिंदु है, यानी होम डिलीवरी हो रहा है बिहार के अंदर। चलिए, कल बैठक में ये भी तय हो गया कि बिहार में शराब जो है घरों घरों तक पहुंचाए जाते थे और अधिक मूल्य पर बेचे जाते थे। तो उस पर भी कल चर्चा हुई है कि होम डिलीवरी जो हो रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। कैसे होगी, कौन करेगा, कैसे पहचान होगी कि इसके बस्ते में शराब जा रही है? होगी, कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारी की मिली भगत अगर होगी, चौथा बिंदु है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब समझिए, सरकारी कर्मचारी अगर मिलकर शराब बिकवाते होंगे या फिर कहीं
पैसा लेकर शराब भिजवाते होंगे तो उनको भी निलंबित कर दिया जाएगा, या और भी कोई प्रावधान होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डायरी में। पांचवा जो बिंदु है, बॉर्डर पे सख्ती होगी। जो बॉर्डर होगा यूपी, उधर आपको झारखंड और इधर आपको नेपाल, इन बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। इसके पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी, लेकिन फिर भी आसानी से शराब आ रहा था बिहार में। लेकिन उसका क्या, बॉर्डर से शराब तो नहीं आएंगे, लेकिन उसका क्या जो बिहार में ही बनते हैं, जहरीली शराब बनती है बिहार में, उस पर तो कल चर्चा हुआ ही नहीं है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो गई है, और उस मरे हुए आदमी, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, उनका घर सील कर दिया गया है। लेकिन उन लोगों का क्या जो जहरीली शराब बनाकर और बिहार की जनता को पिलाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनका क्या होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ये तो बताइए, कल इस पे क्यों नहीं चर्चा की आप कि जो जहरीली शराब बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी पहचान की जाएगी और छापेमारी करके उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, उनपे तो कोई बहस ही नहीं हुई है, चर्चा ही नहीं हुई है। जो मर गए, वो जो पिए वो मर गए। आप ही ने तो कहा था जो पिएंगे वो मरेंगे, जो अनर्गल चीज पिएंगे वो जाएंगे। बिहार में शराबबंदी है, क्यों पीते हैं शराब? तो आप बताइए ना, बिहार में शराबबंदी है तो क्यों आता है बिहार में शराब? और कल 7 घंटे की समीक्षा बैठक में ये 7 बिंदुओं पर जिस पर चर्चा हुई है, क्या इसके बाद बिहार में शराब नहीं बिकेगा? क्या बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी बिहार में शराब मिलेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप क्या करिएगा? इसके बाद 14 घंटे की समीक्षा बैठक चलेगी। कल आपकी समीक्षा बैठक चल रही थी और आप ही के सचिवालय के बाहर शराब की बोतल फेंकी गई थी। खाली शराब की बोतल, चीखने का भी इंतजाम था, चखना जो होता है उसका भी इंतजाम वहां रखा गया था। कूड़ेदान में खाली शराब की बोतल और चखना दोनों फेंका गया था। भरी नहीं थी, खाली थी, यानी किसी ने पी ली थी। अब देखिए, जो छठा बिंदु है, इलाके में शराब मिली तो थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। अगर किसी थाने में, थाना के अंतर्गत अगर शराब मिला तो उस थाने प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर थाना प्रभारी ही मिलजुल कर अगर ये काम करवा रहे होंगे तो क्या करिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कैसे बदलिएगा इस बिहार को? विपक्ष ये दावा करती है कि आपने शराब को भगवान बना दिया, दिखता नहीं है, बिकता हर जगह है। कैसे विपक्ष के मुंह को बंद कराइएगा? लगातार बिहार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कैसे रोक पाइएगा? पत्रकारों को मार दिया जाता है, उसको कैसे रोक पाइएगा? ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समीक्षा बैठक कर रहे थे और इन 6 बिंदुओं पर चर्चा किए और चर्चा करने के बाद कहे कि अब बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू हो जाएगा और कहीं भी आपको शराब देखने को नहीं मिलेगा। तो आज है 17 तारीख, माफ कीजिएगा, आज 17 तारीख है, नवंबर का महीना है और 2021 है। यानी आज से बिहार में कहीं भी आपको शराब नहीं मिलेगा। देखते हैं, अगर बिहार में शराब नहीं मिला तो बिहार के मुख्यमंत्री वाकई में विकास पुरुष होंगे, लेकिन अगर मिल गया तो फिर क्या करिएगा? ये बड़ा सवाल रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कि जिस तरह से आपने बिहार में शराबबंदी किया था, क्या वो वाकई में सफल रहा बिहार का शराबबंदी? और जो जहरीली शराब से जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों के लिए आपने क्या किया है? उनके घरों में ताले मरवा के, उनके घरों को सील करके, उनके परिजनों को बाहर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिए हैं। उनकी क्या गलती थी? जो बनाते थे उनके परिजन को पकड़िए ना, जो बनाते थे उनको पकड़िए ना। उन लोगों को क्यों
जिनका परिवार का कोई सदस्य जहरीली शराब पीने से मर गया हो और उसके परिजनों को बाहर आप ठिठुरने के लिए छोड़ दिए हो, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर टाल। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं।